पहले तुम्हारी जो कमजोरी है उस कमजोरी को दूर करने का यही उपाय है। यही उपाय कि तुम अपने को दुख स्वरूप जो मान करके बैठे हो, वो दुख की वेदना को व्यक्त करना बंद करो। तुम भोगते भी हो और व्यक्त भी करते हो, ये एक आदत बन गई है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुख को व्यक्त करता हो, और दुख को व्यक्त करते हो इसलिए क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तुम्हारे दुख को सुनता है। तुम्हें लगता है कि मुझे सहानुभूति मिलेगी, मैं अपने दुख को बताऊं, और जैसे ही तुम्हें सहानुभूति मिलती है कि तुम्हें और दृढ़ता आई कि यह दुख तो रखने जैसा है, क्योंकि व्यक्त करने पर तो सहानुभूति मिलती है, लोगों से थोड़ा साथ सहकार सहयोग मिलता है, तुम्हें अंतर में वो भाव को पुष्ट करने का एक कारण मिल गया। इसलिए यदि सुखी होना है तो सुखी होने के लिए सबसे पहला तो यह कि दुख को दुनिया के सामने गाना बंद कर दो। मैं बहुत दुखी हूं, ये गीत गाना तुम बंद कर दो, शुरुआत यहां से करो। तुम कहोगे दुख है तो व्यक्त क्यों न करूं, मगर दूसरों के पास जाकर के जो तुम दुख व्यक्त करते हो, सबसे पहले तुम ये विचार करो कि दूसरों को तुम्हारे दुख में रस है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे दुख को सुनना नहीं चाहता। यदि वो सुनता भी है तो वो मजबूरी में सुनता है। यदि वो सुनता है तो भी वो औपचारिकता के रूप में तुम्हारे दुख को सुनता है। कौन है जो यहां तुम्हारे दुख को सुनना चाहे? कौन है ऐसा कि जो तुम्हारे दुख को लेना चाहे? वो सामने वाला मेरा दुख क्या लेगा? वह अपने दुख से कम पीड़ित है कि वो मेरा दुख लेगा? यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि दुनिया के सामने मैं ये दिखाऊं कि मैं दुखी हूं, अरे मेरे तकलीफ में हूं, मेरे पास में भोजन नहीं, मेरे पास धन नहीं, मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं, ये बताऊं। इससे भिखमंगापन और बढ़ता है, इससे स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति नहीं होती, इससे गुलामी और बढ़ती है। इसलिए क्योंकि जब तुम अपने दुख को किसी के सामने बताते हो, आनंद स्वरूप को भूल करके, दुख स्वरूप मान करके, और उसे भी अभिव्यक्त करने की भावना से लोगों को ढूंढते हो। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, कहते हैं एक दूसरे को अपने मन की बात कहो, अपना दुख एक दूसरों के साथ में शेयर करो, कम हो जाता है। ये उपाय नहीं। तुमने कितनी बार अपने जीवन में दूसरों के सामने अपने दुख को बताया होगा? कितने लोगों के सामने दुख बताया और कितने लोगों के सामने तुमने दुख की अभिव्यक्ति करके अपेक्षा रखी कि कोई सहानुभूति मिले? मिली है, अनंत बार तुम्हें सहानुभूति मिली, मगर सुख नहीं मिला। सहानुभूति मिलती है, सुख नहीं मिलता। सुख तो तभी मिलता है ये माने कि मैं ही आनंद रूप हूं, दुख है ही नहीं। वो तुम्हारे में ऐसा संस्कार और दृढ़ होगा कि बस मैं आनंद स्वरूप, मैं ज्ञान स्वरूप। अज्ञान अज्ञान अज्ञानी, जब भी तुम किसी के सामने जाते हो यही कि अरे मैं तो अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी, और यही विचार तुम्हारे अंतर में चलता रहता है। तत्व विचार तो ऐसा ही हो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, तत्व विचार ऐसा ही हो कि मैं आनंद स्वरूप हूं। तुम कहो मेरे अंदर इतना दुख है, किसी के सामने तो मैं व्यक्त करूं। अक्सर ऐसा ही होता है। ये शिकायत तुम्हारी ऐसी है, दुनिया वालों ने तुम्हारे दुख को सुनने के लिए ठेका नहीं लिया। जब तुम अपना दुख किसी के सामने बताते हो, तुम ये बताते हो कि मैं क्या करूं, मेरे घर में इतना कचरा इकट्ठा हुआ है, मैं किसी के घर में डालने तो जाऊं, उस कचरे को मैं फेंकने तो जाऊं, मुझे कोई न मिला तो किसी का घर मिल गया। मगर जिसके घर में तुम कचरा डालने जाते हो, वह व्यक्ति भी कहता है मेरे घर में भी इतना कचरा है, मैं भी तो कुछ करूं। वो तुम्हारे घर में कचरा डालने आता है। पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे के सामने कचरा फेंकने ही जाते हैं, और एक दूसरे के घर में कचरा डालने जाना ये कचरे से मुक्त होने का उपाय नहीं है, ये दुख से मुक्त होने का उपाय नहीं है। ना मैं दुखी हूं, ना मैं दुख को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता हूं, ना मुझे दूसरों से सहानुभूति की अपेक्षा है।
और उससे तुम्हें एक स्वतंत्रता रूप जीवन का अनुभव होगा। तुम अपने को एक समय के लिए भी किसी पराये का तुम अपने को गुलाम नहीं मानोगे। तुम्हें एहसास होगा कि जब मैं किसी दूसरे के सामने अपना दुख व्यक्त करता हूं, आज नहीं तो कल वो मेरी मजबूरी का लाभ उठाएगा। आज सुन लेगा मेरे दुख को, मगर कल वह अवसर आएगा कि वह कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाएगा। अभी दुख तो दूर नहीं होता, इसलिए चैतन्य तत्व विचार, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। मैं कितना भी दुखी हो, मगर मैं दूसरों के सामने नहीं, दूसरों के सामने ये व्यक्त नहीं करता, क्योंकि जैसे जैसे मैं दूसरों के सामने व्यक्त करता हूं और वहां से मान मिलता है, वहां से सम्मान मिलता है, फिर उस दशा को छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे ही तो वो क्रियाकांड छूटता नहीं है। इसलिए तो एकासना, इसलिए तो उपवास, इसलिए तो ये वर्षी तप, तरह तरह के तप करने में रस आता है। क्योंकि तुम जितने भूखे रह करके दुख का अनुभव करते हो, दुनिया तुम्हें सम्मान देती है। जब तुम भूखे रहते हो तब तुमने आनंद नहीं भोगा है। जब तुम भूखे रहते हो तब तुम निर्विकल्प नहीं हुए। 1 साल तक तुम निर्विकल्प हो गए, यहां तो 48 मिनट निर्विकल्प हो जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए। वो आनंद को नहीं भोगा, वो दुख को भोगा है, और वह दुख बढ़ता जाता है। वो मिथ्यात्व और गाढ़ होता जाता है, क्योंकि यही आदर मिला। इसलिए ये खास, यदि आपका बच्चा है, वो बच्चा बीमार हो और बीमारी के समय यदि आप बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चे को इतना प्रेम देते हैं, बीमारी के समय बच्चे को इतना अधिक प्रेम न देना, वरना उससे भी बच्चे को आदत बनेगी कि कभी प्रेम मुझे चाहिए माँ बाप का, तो मुझे बीमार होना जरूरी है। जब वह बच्चा बीमार नहीं है तब भी तुम उसे प्रेम देना, कि उसे ये चाहना न करनी पड़े कि कब बीमार हो जाओ और माँ बाप का प्रेम मिले। क्योंकि जब वो दर्द में है तब तुमने उसे प्रेम दिया, उसको और दृढ़ता आई कि बस बीमार होने में अच्छा है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो तुम उसके पैर दबाते हो, दुखी व्यक्ति के पैर दबाते हो, और जिसको पैर दबवाने हैं वो जानबूझ करके चाहेगा कि कभी दुखी होने का भी मैं नाटक कर लूं। क्योंकि यही तो एक उपाय है कि दूसरों से पैर दबवाना है, तो मैं जानबूझ करके दुखी हो, नाटक करूं, और नाटक करते 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 अपने आप वो दुखी होने लगता है। क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का ये कहना है कि ज्यादातर बीमारी वो मानसिक बीमारी, ये विचारों की ही है, और विचार करते करते वो असल में ऐसे ही बीमार हो जाता है। ये दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं, यही विचार किया, किसी के सामने ये दिखाना ही कि मैं दुखी हूं, नहीं दिखाना, एक समय के लिए भी नहीं, बस मैं आनंद में हूं। ऐसे विचार की धारा तुम्हारी शुरू हो, और जैसे जैसे तुम्हारी आनंद 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 के ऐसी विचार की धारा शुरू होगी, बस अब तुम्हें पता चलेगा किसी और से तुम्हें कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। ऐसी दशा तुम्हारी प्रकट होगी कि जहां तुम्हें अब कहीं पर भी किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, कोई अपेक्षा नहीं रहती, किसी को भी तुम्हारे दुख से कोई लेना देना नहीं है। सुन सुन करके लोगों को ऊब पैदा होती है कि बहुत हो गया, कब ये बंद करे अपनी बकवास कि मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। नहीं, तुम्हारी विचार श्रेणी जो है वो उस प्रकार से शुरू हो कि मैं आनंद स्वरूप हूं, दुख का अंश भी नहीं, आनंद स्वरूप, पूर्णानंद स्वरूप हूं, ये विचार उठा। हे ज्ञान दीपक, इसी विचार से, इसी चैतन्य तत्व विचार से वह दशा प्रकट होगी। तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो भगवान, आनंद आनंद आनंद, और वह आनंद निराकुलता रूप आनंद, उसमें कोई पूर्ति हो रही है ऐसा नहीं, कुछ तुम्हारी इच्छा थी और इच्छा के अनुरूप कार्य हुआ ऐसा नहीं, निष्कारण,
जिसका कोई कारण नहीं होता फिर भी आनंद है, उसका यही स्वरूप है। जहां स्वरूप है वहां कारण नहीं होता। गुड़ मीठा क्यों है? उसका स्वभाव है। क्यों ये वाली बात नहीं, क्योंकि स्वभाव है। पानी ठंडा है, उसका स्वभाव है। गर्म है तो उसके पीछे कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गर्म है, कि अग्नि की संगति में है इसलिए गर्म है, कोई कारण बताना पड़ा। मैं आनंद स्वरूप क्यों हूं, उसके लिए कोई कारण नहीं, क्योंकि ये स्वभाव है। आनंद स्वभाव है, इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। कैसी भी परिस्थिति में अपने दुख को किसी के सामने बताना मत। किसी भी परिस्थिति में दुख हो तो भी बताने की बात तो दूर, विचार भी ऐसा मत लाना कि ये दुखी हुआ हूं मैं। उस समय भी विचार ये कि कोई दुख है, सिर्फ ज्ञान में जानने में आया है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण है। फिर तुम्हारी कैसी भी स्थिति है, रोना मत। तुम अंधे भी हो, तुमसे दिखाई नहीं देता, अब तुम्हारी आंखें चली गई। भले तुम अंधे हो मगर फिर भी तुम गीत तो गा सकते हो ना। उस गीत को गा करके भी तुम अंधेपन का दुख, उस दुख से छुटकारा पा सकते हो। भले ही तुम लंगड़े हो मगर लंगड़े होकर के भी तुम चित्र बना सकते हो। ये शिकायत मत करना लंगड़ा हूं दुनिया के सामने, ये रोना मत कि मैं लंगड़ा हूं। चित्र बना करके तुम आनंदमय जीवन जी सकते हो। देह की स्थिति कैसी भी हो, मगर तुम्हें यदि कला है तुम्हारे पास तो ये हो सकता है। और यहां तो भीतर में कि अनंत कला का स्वामी चैतन्य परमात्मा यहां है, इसलिए देह के एक भी परमाणु से अब शिकायत नहीं है भगवान। देह के परमाणु से शिकायत नहीं, देह के परमाणु के परिणमन से मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मेरे आनंद को खंडित कोई भी नहीं करता। एक भी परमाणु मेरे आनंद को खंडित नहीं करता। मूल कारण को तुम पहचानना। आज तक तुमने मूल कारण को नहीं समझा, इसलिए ही एक दुखी को देख करके दूसरा दुखी, तीसरा दुखी, वो दुखी की कतार होती है। एक जीव दीक्षा ले लेता है, कष्ट को सहन करता है। इसलिए तुम्हारी नजर में जो महाराज साहब की वो पहचान है, महाराज साहब कौन? धूप को सहन करने वाले, सर्दी को सहन करने वाले, भूख प्यास को सहन करने वाले। बस ये सहन करने वाले दुखी, सुखी नहीं, ये सब सहन करने वाले। क्योंकि सुखी सहन नहीं करता, सुखी की नजर में तो सहजता होती है, सहन नहीं होता। वह तो सहज रूप से न्यायक को जानता है, सहज रूप से ज्ञान का अनुभव करता है। ये ज्ञानी की पहचान है। इसलिए जब भी तुम बिना कपड़े वाले, जब भी तुम भूखे प्यासे को देखो और तुम्हें ऐसा है अरे नहीं, ऐसा देख करके मैं नहीं। इसलिए मुनिराज के प्रति जो भक्ति का भाव है, तुम मुनि के पास जाओगे ना भगवान, तुम कभी तो जाओगे ना। भावलिंगी मुनिराज, जब तुम वन में जाओ भगवान, तब तुम भावलिंगी मुनिराज को वो अंतर में जो निर्विकल्प अनुभूति का जो निराकुल आनंद हर अंतर मूर्त में भोगते हैं, ऐसे निराकुल आनंद को भोगने वाले मुनि का अहो भाव तुम्हें आए और मस्तक झुके। मैं मस्तक झुकाने का मना नहीं करता, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों के सामने मत झुकना। यदि ऐसा समय आ जाए तो ये पृथ्वी नर्क हो जाएगी, कि जहां कोई दूसरे के सामने ऐसा कोई पुरुष न रहा कि जिनके चरणों में तुम झुक सको। सीधी सी बात है कि वह भूमि अब ज्ञानियों की भूमि न रही, कि जिनके चरणों में तुम झुक सको ऐसा कोई दिखता नहीं। इसलिए ये नहीं कहता कि झुकना खतरनाक है, झुकना जहां तुम्हें वो चरण मिल जाए वहां झुकना, मगर दुखी को देख करके मत झुकना। आनंद के भोग में जो हो उनको झुकना, तो तुम भी मानोगे कि ये आनंद मुझे कब प्रकट होगा भगवान। वरना तुम ये देखोगे कि मैं कब भूख प्यास सहन करूंगा उनके जैसी जैसी वो सहन करते हैं। ये झूठी मान्यता। हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें आनंदमय देखना चाहता हूं, मगर तुम्हें आनंदमय कब देखूं?
तुम्हें आनंद 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 में झूलता देखना चाहता हूं। कब देखो? तभी देखूंगा जब मैं तुम्हारे दुख को एक और करके मैं अपने आनंद को ऐसा भोगूं और तुम्हें भी आनंद रूप देखूं। जब तुम्हें मैं आनंद रूप देखता हूं तो तुम्हारे अंतर में वो दृढ़ता आएगी। वो यही दृढ़ता आएगी। सेठ नौकर को देखता है, सुबह से शाम तक वो नौकर को देखता है, चल पानी लेके आ, चल ये कर, अब वो बार बार सुनता है। अब वो नौकर नौकर वो उसको कोई पूछे कि तू कौन है? नौकर हूं। दिन में इतनी बार उसने जो सुना है, जिस तरह से उसके साथ बर्ताव हुआ है, कि उस बर्ताव के कारण यदि कोई उसको कहे कि सेठ सेठ है, तुरंत कहेगा नहीं, सेठ नहीं है। भले वो वहां बैठा है और बाहर से किसी ने दरवाजे से बोला कि सेठ है, कि ना सेठ नहीं है, उसे लगता ही नहीं कि मैं सेठ। कैसे माने सेठ? क्योंकि यही मान्यता दृढ़ हो गई है सुन सुन करके, यही बार बार विचार करके। इसलिए संसार में बहुत दुख है। नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? संसार में दुख नहीं है? अरे संसार न्यायक में नहीं है। ऐसा में न्यायक देव जिसमें संसार नहीं है, ऐसा हो भगवान। कोई आएगा ना, जैसे कोई दरवाजे पर आए और पूछे सेठ है, तो वो नौकर क्या कहता है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही जब कोई तुम्हारे पास आए और पूछे दुख है, तो कहो नहीं है। कौन है? कि यहाँ तो न्यायक देव है। देव है, दुख नहीं है भगवान, दुख नहीं है। ऐसा गुजराती में एक रोदना नहीं रोवाना बीजा निशा में रोदना रोवानी आदत पड़ी गई है। और मैं चाहता हूं ज्ञान दीपकों के लिए कि हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा रोना धोना बंद हो। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए कि तुम ऐसा ही विचार करो और तुम्हें उसकी ही महिमा आए, ऐसी महिमा। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये जागृति प्रकट हो भगवान। अनंत काल के भले ही ये संस्कार हो, मगर मैं तो बस ऐसा ही, यही 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 हथौड़ा, ऐसा मैं हथौड़ा मारूंगा, ऐसा तुम्हारे ऊपर हथौड़ा मारूंगा जैसे ही तुम ऐसा दुख को लेकर के आए, ये हथौड़ा मारा कि तोड़ो इसको, नहीं है यहाँ पर, दुख की बात ही मत उठाओ। ऐसा भले शास्त्रों में ज्ञानियों ने कहा न, शुरुआत ठीक थी मगर कब तक वहां पर ही रहेंगे? आगे जाओ, आगे जाओ भगवान। कृपालु देव ने शुरुआत की न, जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत। ये शुरुआत की, दुख से शुरुआत की थी ना। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, कि दुख को भोगा है, मगर वहां तक ही आत्मसिद्धि शास्त्र पूर्ण नहीं हो गया। अंत तक लेकर गए, अंत तक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम तक लेकर गए। दुख की बात तो बहुत पीछे छूट गई थी। शुरुआत भले अंधेरे से हुई मगर पूर्णता कहां हुई? अंत नहीं कहता हूं क्योंकि ये अनंत है, इसलिए पूर्णता कहता हूं। पूर्णता कहां हुई? सुख धाम में। हे ज्ञान दीपक, तुम सुख धाम हो। तुम स्वयं ही कंगाल होकर के रहोगे तो और ज्ञान के दीपक कैसे जलेंगे? जब तुम इतने सम्राट न रहोगे तो तुम्हारे सामने जो आएगा वो धनवान कैसे होगा? तुम्हें तो और ज्ञान के दीपक प्रज्वलित करने हैं। तुम्हें तो ये परंपरा से जग में भगवान, ये 18,500 बरस तक ये तुम्हारे हाथ में ये बागडोर है, ये तुम्हारे हाथ में, और होगा 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 और होगा। ये होगा, ये दृढ़ निश्चय कि मैं आनंद स्वरूप हूं। ओ हे ज्ञान दीपक, आज का ये सूत्र तुम ठीक तरह से याद रख लेना कि तुम्हें जीवन में कितना भी दुख आए, बस उस दुख को दूर करने का एक ही उपाय है। पहला, कि दुनिया के सामने न दिखाऊंगा, अंदर ही अंदर उस दुख से छूटने का उपाय है कि बस मैं आनंद स्वरूप हूं, ये विचार करूं।
वो दुख तभी जाएगा। बाहर के रास्ते अपने आप खुलेंगे, बाहर में भी जो निमित्त मिलेंगे वो भी तुम्हें अपने आप मिलेंगे, मगर वो सुख के कारण न बनेंगे, क्योंकि परद्रव्य सुख का कारण कैसे बने? बाह्य में जो घटना घटित होती है वो सुख का कारण कैसे बने? सुख का कारण तो यही कि जो द्रव्य का आश्रय लिया, परमात्मा का आश्रय लिया। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं जंगल में वन में भटकता हूं, यहां से वहां जाता हूं, कितने दिनों से मैंने भोजन नहीं किया, ये रोने से क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। लगता है मन में मानसिक तुम्हें शांति मिलेगी। दूसरों के सामने जब तुम कहो कि मेरी इतनी पीड़ा है, सामने वाला तुम्हें कहे कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो मानसिक शांति मिलेगी। मगर मानसिक शांति कोई शांति है? मन का स्वभाव ही अशांत है। मानसिक शांति नाम की कोई चीज ही नहीं होती। मानसिक शांति और मानसिक सुख नहीं होता, आत्मिक शांति और आत्मिक सुख होता है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें आत्मिक शांति और आत्मिक सुख प्रकट हो, मानसिक नहीं। मन को तो एक और रखना, और जो भी संयोग है बाहर के निमित्त है वो मन तक ही रहेंगे, आत्मा तक न पहुंचेंगे, क्योंकि आत्मा से जो प्रकट होगा वो अंतर से होगा, वो बाहर के निमित्तों में से नहीं आएगा। कैसी भी परिस्थिति में तुम्हें ये स्वरूप की जागृति बनी रहे, तुम मूल कारण को पहचानना। भगवान हे ज्ञान दीपक, असली कारण को पहचानना। दुख ऐसे ही बड़ा है, ऐसे ही दुख 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 ऐसे ही, और दुख को दूर करने का यही उपाय। जितना भी है वो दुख है, वो असली दुख दुख है, वह एक प्रकार का वो लक्षण है बाहर का, वो जो बाहर में दिखता है वो लक्षण है कि तुम अभी दुखी हो, मगर वो असली बीमारी नहीं है। असली बीमारी भीतर में है, आनंद स्वरूप नहीं माना है, ये असली बीमारी है। बाहर में जितना भी दुख है वो सब बाहर के लक्षण है, और उसे दूर मत करना। तुम्हें बुखार आता है तो शरीर गर्म है, गर्म शरीर होना ये बीमारी नहीं है, गर्म शरीर है ये एक लक्षण है। बीमारी तो बुखार है, बुखार की बीमारी का लक्षण है गर्मपना। और कोई व्यक्ति गर्म शरीर को देख करके वहां पर बर्फ रख दे कि अभी ठंडा कर दूं, ये उपाय नहीं है, क्योंकि जो लक्षण है वो लक्षण में तुम इलाज करते हो, असली बीमारी में इलाज हो। ये जितने भी बाहर में दुख भोगते हैं कि भूखा प्यासा, ये अभी धन नहीं है, भोजन नहीं है, अभी बाहर में सब संसार ठीक नहीं चल रहा, ये सब लक्षण है बाहर के, उसमें मत करना कुछ भी। असली मूल कारण क्या है, बीमारी क्या है? बीमारी यह है जो परम कृपालु देव ने कहा, जे स्वरूप समझा बिना, बस ये बीमारी है। जो स्वरूप नहीं समझा ये बीमारी है, और पाम्यो दुख अनंत, ये उस बीमारी का लक्षण है। पूरी दुनिया में अज्ञानी ये लक्षण का इलाज करने लगते हैं, और ज्ञानी बीमारी की जांच करते हैं। तुम बीमारी को समझना, और बीमारी को समझ करके लक्षण को दूर करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तुम स्वरूप को समझते हो तो स्वरूप तो आनंदमयी है, और आनंद का भाव भोग 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 जहां हो, हे चैतन्य परमात्मा, पर्याय में आनंद का अनुभव होता है और स्पर्शना द्रव्य की होती है। ऐसी अनुभूति, ये चैतन्य तत्व की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप व्यक्त हो। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुणों में से जो अनंत गुणों में व्याप्त है वह आनंद होकर के व्यक्त होता है। ये अनंत गुणों का प्रकट स्वरूप है। एक गुण का अनंत गुण में व्याप्त रूप है, मगर वो व्यक्त होता है एक आनंद के रूप में। आनंद 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 ऐसा व्यक्त होता है। अनंत गुणाधिपति में भगवान आत्मा हूं, मगर जब वो अभिव्यक्ति होती है तब निराकुल आनंद की होती है।
और दुनिया को सिर्फ यही कि अरे आनंद व्यक्त हुआ, मगर है सर्वत्र। अनंत गुणों में ऐसा एक दूसरे में वह रूप है। ये आनंद भगवान आत्मा में एक गुण होकर के नहीं, पूरे द्रव्य में अभेद एक सत्ता, ऐसी द्रव्य की सत्ता के साथ में ऐसा एक होकर के है भगवान। तुम्हें ऐसा अनुभव हो, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति के आनंद, आनंद का अनंत गुणों में तुम्हें एक अभेद रूप दिखाई दे। और फिर अब कोई नहीं, वहां निर्जन वन है, निर्जन वन कि जहां कोई ना हो, फिर बस मौन हो जाता है। तुम आनंद को भोगते हो, वहां पर राग का विकल्प, द्वेष का विकल्प, दुख का विकल्प, ये जो विकल्प है वो विकल्प उछलते हैं, मगर विकल्प की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं। तुम विकल्प की ओर ज्ञान को लेकर न जाओ और ज्ञान में ही रहो, तो वो विकल्प चुप होगा। वो ऐसी ही स्थिति है जैसे निर्जन वन हो। निर्जन वन में एक व्यक्ति दुखी होकर के बहुत पुकारता है, चिल्लाता है, जहां उसकी सहाय करने वाला कोई नहीं। कितना चिल्लाए, मगर सुनने वाला कोई तो चाहिए नहीं। सुनने वाला कोई नहीं, तो वो जो चिल्लाना है वो चिल्लाना बंद हो जाएगा, क्योंकि कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसी ही दशा, सामने वाला थक करके फिर चुप होता है कि कोई सुनने वाला तो है नहीं। अब निर्जन वन में चिल्लाने से क्या लाभ है? कोई जीवंत व्यक्ति तो मुझे मिले, कोई जिंदा हो तो मैं उसके सामने चिल्लाऊं, मेरे दुख को कहूं। और दुख, दुख पीड़ा ये इतनी चिल्लाती है, ये पीड़ा चिल्लाती है, मगर ज्ञान है वो जो जीवंत है। जैसे वन में जिंदा व्यक्ति नहीं है, तो चिल्लाने वाला दुखी चुप हो जाता है, क्योंकि कोई जिंदा नहीं है। जहां दुख का अनुभव होता है और वहां ज्ञान की पर्याय ध्यान न दे, ज्ञान वहां न जाए, तो दुख भी मौन होने लगता है, दुख भी घटने लगता है, क्योंकि कोई नहीं है। ये ज्ञान की पर्याय दुख की ओर जाती है कि और दुख घनीभूत होता है, और दुख में ऐसी हालत होती है जैसे अग्नि में घी डाल दिया तुमने। पहले से ही दुख की अग्नि थी और तुमने अपने उपयोग को दुख में ले जा करके और दुख बढ़ाया है। इसलिए उपयोग को दुख में मत ले जाओ, ये स्वीकार करो कि ये जो उपयोग है स्वयं आनंद स्वरूप है, दुख है ही नहीं। और ये भी मैं नास्तिक के रूप में तुम्हें अभी कहता हूं, दुख है ही नहीं, वहां तो मात्र आनंद है। ऐसा निर्विकल्प अनुभूति में आनंद, कोई सुनने वाला नहीं। मैं किसके सामने पुकार करूं? बस रास्ते पर तुम जाओ, गाड़ी में बैठे हो, सिग्नल पर तुम्हारी गाड़ी खड़ी हो, भिखारी भीख मांगते मांगते रहते, और तुम कांच ही नहीं नीचे उतारते, खोलते नहीं है कांच, और फिर वो थोड़ी देर मांगते रहे। तुम्हारी गाड़ी की वहां पर खिड़की पर भी वो टक 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 करे, मगर फिर भी तुम सुनो नहीं, तुम अपने में ही व्यस्त रहो, वो चुप हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। वह भी समझता है कि जो नहीं सुनता है उसके सामने रहने से अब कोई लाभ नहीं है। जितनी भी विकृति, मैंने तो एक दुख का ये दृष्टांत दिया इसलिए क्योंकि दुख का हमें वेदन होता है, इसलिए दुख से कहा समझना कि समस्त प्रकार की वृत्ति, क्रोध मान माया लोभ से लेकर के हास्य से लेकर के वेद तक, काम विकार तक, ये सभी वृत्ति, सभी विकार में तुम्हें जोर विकार पर नहीं, विकार पर ज्ञान की पर्याय को ले जा करके विकार के अंदर, आग के अंदर में घी न डालूंगा। कहीं पहले से ही विवाद हो रहा है और वहां जाकर के मैं और प्रोत्साहन देता हूं। तुम्हारे में भी इतनी तो है, इतनी तो समझ है कि जहां विवाद होता है वहां से तुम दूर रहते हो। तुम इतने तो समझदार हो कि चार रास्ते पर यदि किसी व्यक्ति के बीच में तलवार लेकर के विवाद होता हो, लड़ाई झगड़ा होता हो,
कहीं पर मशीन गन लेकर के वहां गोलीबारी होती हो, तुम भाग जाते हो, सीधे अपनी गाड़ी में बैठ करके अपने घर आ जाते हो। तुम इतने तो समझदार हो। तो जितना भी दुख है, दुख की गोलीबारी होती है, कभी भूख की, कभी प्यास की, ये गोलीबारी होती है। मैं वहां नहीं जाता, मैं अपने घर में रहता हूं। समझदार हूं इसलिए घर में रहता हूं। तुम भी समझदार हो। हे ज्ञान दीपक, तुम में अनंत समझ है, अनंत ज्ञान के धनी भगवान आत्मा, किसी भी परिस्थिति में ये तुम्हें जागृति आनंद से, वो आनंद का बीज बोना है। आज से शुरुआत करो, आनंद का बीज बो। आज से प्रतिज्ञा लो, दुख लेकर के किसी के सामने रोऊंगा नहीं। और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आएगी, तुम्हारे में ऐसा बल आएगा कि बस आज तक मैंने ये तो सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। मैं दुख को भोगता भोगता अपने रिश्तेदार को फोन करता था, रिश्तेदार को कहता था कि मुझे बुलाओ या आप मेरे पास आओ, मुलाकात हो, चलो अपनी। मैं दुखी होकर के रिश्तेदार को बुलाता था, रिश्तेदार से मिलना चाहता था, कनेक्शन जोड़ता पहले और फिर मिलना चाहता था। दुखी की दुखी से मुलाकात होती थी। मगर मैंने अब दुख भोगना बंद कर दिया, आनंद को भोगता हूं कि मेरा कनेक्शन जुड़ा, लाइन कनेक्ट हो गई मेरी। रिश्तेदार कौन? अनंत सिद्ध परमात्मा से मेरी लाइन कनेक्ट हो गई। अब मुलाकात होगी। आनंद का भोग जो सिद्ध करते हैं, अनंत सिद्धों से मेरी मुलाकात होगी। यहाँ के दुखी रिश्तेदार से मैं मिलना नहीं चाहता, मैं अनंत आनंद को भोगते अनंत सिद्धों से मेरी मुलाकात होगी। क्योंकि जो मैं भोगता हूं वही तो वे भोगते हैं, जो वे भोगते हैं वही तो मैं भोगता हूं। हे ज्ञान दीपक, रात्रि भोजन का त्याग कर दो। बस रात्रि भोजन का त्याग करो। तुम कहोगे है हमारा त्याग रात्रि भोजन का नहीं है, तुमने रात्रि में ही भोजन करना चाहा है। तुमने दुख स्वरूप मान करके आनंद को भोगना चाहा है। रात्रि में अज्ञान की अंधकार में कभी आनंद का भोग होता है, कभी भोजन होता है। दिन में भोजन करो, ज्ञान में आनंद का अनुभव करो। अज्ञान में आनंद कभी नहीं मिलेगा। ज्ञान में आनंद का भोग, दिन में भोजन। रात्रि भोजन का त्याग है मेरा, क्योंकि दुख में और अज्ञान में मैं एकत्व करके आनंद नहीं लेता, आ ही नहीं सकता। हे आनंद स्वरूपी ज्ञान दीपक, आज दृढ़ हो जाओ, निश्चय दृढ़ करो। इससे आज इस भव में सम्यक दर्शन भले न हो, मगर आनंद की इतनी दृढ़ता आए कि तुम जहां रहो, बस भले कुछ भव बाकी बचे हो, मगर अनंत भव के सामने वो गिने चुने भव कुछ भी नहीं। बीजारोपण हुआ, ये बीजारोपण हुआ। दुख लेकर के मैं किसी के सामने रोता नहीं, आनंद दुख की शिकायत लेकर के किसी के सामने जाता नहीं। मौन होना, मौन होना, मौन